हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है और इस वीडियो की शुरुआत मैं अब कुछ लाइन से करना चाहूँगा जो कि अभी इस वक्त मेरे टी शर्ट पे लिखी हुई है कि नेवर गिव अप। हाँ, नेवर गिव अप। किसी भी चीज़ को आप अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार होता क्या है कि समय लगता है, बहुत समय लगता है और प्रॉब्लम्स आता है, सिचुएशन आता है, उसके बावजूद एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि आप उसके ऊपर उठ के, क्योंकि आपने कभी हार मानी नहीं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में और इस टॉपिक के कुछ 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ये टॉपिक जिस पे डिवाइडेड है। पहला बात है कि इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड डाइट है। फिर मैं बात करूँगा कि ओबेसिटी क्या है, मोटापा क्या है, मोटापा कितने प्रकार का मोटापा है और इसकी वजह क्या है, और इसके रिगार्डिंग जो भी मिथ है, जो मतलब कि जिसके कारण लोग मिसअंडरस्टैंड हैं इस के बारे में कि कैसे इसको घटाएं या इस पे कंट्रोल कैसे करें मोटापे पे, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसके बारे में क्लियर बताऊंगा कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ, कहते हैं कि अगर आप किसी काम को करो ना, जब तक ना करो तब तक आप उसके बारे में बताओ ना। तो इसीलिए इस चैलेंज को सबसे पहले मैंने एक्सेप्ट किया है। आप थंबनेल में देखेंगे कि किस कदर मेरा पेट जो था वो करीब कुछ महीनों पहले निकल चुका था, जस्ट लाइक गुब्बारे की तरह। लेकिन फिर मैंने एक सेल्फ डिसीजन लेके खुद को एक गोल दिया कि नहीं, इस 2024 में कम से कम एंड ऑफ द 2024 अपने आप को दी बेस्ट वर्जन बनना है। आपके पास जितनी भी आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पहले टॉपिक से स्टार्ट करूँगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड डाइट कितनी ज़रूरी है। आप आजकल हमारा लाइफ स्टाइल इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है कि अपने आप को खुद देखने का। क्यों नहीं समय मिल पाता है? क्योंकि हम अपने लाइफ के ऐसे बिजी स्केड्यूल में फंसे हैं, ना तो हमें खाने का होश होता है, ना तो हमें किसी और चीज़ का होश होता है, और जो बचा कुचा हमारा होश होता है वो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ले जाता है। हमारा रूटीन जो है बिल्कुल ही गड़बड़ हो चुका है, भले वो कोई भी सेक्टर हो। रूटीन सबका गड़बड़ है, क्योंकि एक टाइम जब आपको भूख लगती है तो आपको ये नहीं पता होता कि आपको खाना क्या है। आप मार्केट में जाते हैं या फिर आसपास आपको जो भी शॉर्टकट्स मिलता है वहाँ आप उस पर आप अपना पैसा मतलब कि आप खर्च करते हैं और फिर आप शॉर्टकट्स के नाम पे फास्ट फूड आइटम्स खाते हैं। आज इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में मोटापा जो है बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है और खासकर हमारे भारत में तो ये बढ़ता ही जा रहा है। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि कैसे बीमारियां कम एज में बढ़ती जा रही हैं। हार्ट अटैक हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसे कई अनेक उदाहरण हैं। तो इस पे कंट्रोल करने का सबसे सरल उपाय है, जो आपकी ज़ुबान है ना, जो चटोरी ज़ुबान है, उस पर आपको जिप लगानी होगी और आपको थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस पैदा करना होगा। आपको ये ज़रूर समझना होगा कि अगर आपको भूख लग रही है तो उसका ये भी वजह हो सकती है कि शायद आपको प्यास लगी हो, क्योंकि हमारा जो पेट है ना वो प्यास को और भूख को कंफ्यूज रहता है। कई बार हमें प्यास लगती है फिर भी हमें एहसास होता है हमें भूख लग रही है। तो कई बार आप मतलब कि डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो भी आपको भूख लगती है। और दूसरी बात, आपको जंक फूड छोड़ना होगा, आपको चीनी छोड़नी होगी और आपको नमक वगैरह चटपटी जो बाहर की आइटम है उसको छोड़ना होगा। तो कहने की बात यह है कि जब तक आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप छोड़ नहीं सकते तो शुरुआती दौर में आप उनका सेवन कम से कम करना चालू करें। क्योंकि और दूसरी बात ये, मैं अक्सर बहुत सारी रील वगैरह देखता हूँ, शॉर्ट्स देखता हूँ, जो बाजार का खाना जो होता है, जो फास्ट फूड आइटम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बटर और तेल का उपयोग होता है, जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, क्योंकि देखिए जो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो आपका शरीर ही आपको दिखाएगा। शरीर से ही पता चलेगा कि इंसान से तो कोई भी व्यक्ति आपसे बात तो बाद में करेगा, पहले आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाएगा। और सबसे, अगर आपकी पर्सनैलिटी
आपका पेट अंदर है और आप कहीं ना कहीं अपने आप को वेल मेंटेन किए हुए हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर और एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गुड लुकिंग बन सकते हैं। लेकिन गुड लुकिंग बनने से पहले गुड लुकिंग जैसा शरीर भी तो चाहिए। तो उस शरीर, आज का टॉपिक यही है। तो आपको जैसा खाना खाओगे वैसा ही आपका शरीर में वो दिखना चालू होगा। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपका शरीर ही है। लोग आपके शरीर से प्रभावशाली, आपका शरीर पहले इंपैक्ट क्रिएट करेगा, फिर लोग आपसे बात करेंगे, आपको वैल्यू देंगे और आपकी बातों को सुना जाएगा। एक अच्छी पर्सनैलिटी को लोग बहुत अच्छे से सुनना भी पसंद करते हैं। ये काफ़ी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आपका पेट निकला है तो कोई आपको सीरियस नहीं लेगा। आप अगर पॉजिटिव बात भी करोगे तो भी आपको कोई सीरियस नहीं लेने वाला। तो आज के टाइम में आप बाहर की चीज़ें खाना कम कर दो। शुरुआती तौर पे आप कम से कम करो और हाई प्रोटीन रिच डाइट लो, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखो और घर के खाने को ही आप अपने लाइफस्टाइल में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो, जिसमें कि तेल ऑयली खाना कम हो, बहुत कम हो। इतना ही मन कर रहा है तो वीकली तौर पे आप कभी ऑयली खाने का सेवन कर सकते हैं। संडे वीकेंड में चलेगा, बट स्टिल आप रोज़ इसका सेवन ना करें, क्योंकि इससे आपकी आगे ना कम एज में बीमारी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब जो मोटापा है वो कितने प्रकार, मोटापा तो दो तरीके का होता है। एक आपको एक जेनेटिक होता है, एक नॉन जेनेटिक होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही डाइट लेते हो तो जेनेटिक और नॉन जेनेटिक मोटापे का कोई बात ही नहीं है। आप बचपन से सही डाइट ले रहे हो। होता क्या ना, हमारे घर में खान पान ही शुरू से इंडियन कल्चर में ऐसा है ना कि मक्खन, घी, बटर, ये सब पूड़ी, ये सब हर चीज़ में ऑयल ही ऑयल है। और रही बात, वही बात है कि जब हर चीज़ में ऑयल है और खाने का टाइम टेबल बैलेंस नहीं है तो मोटापा तो शरीर होगा ही। आप लेट नाइट खाना खाओगे। वो कहावत है कि जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो हेल्दी मील रहे और जो रात का जो डिनर होता है बिल्कुल लाइट मील रहे। आप कोशिश करिए कि आप जो खाना खा रहे हैं वो 7:30 बजे तक शाम तक खा ले, अपने जो डिनर है वो कर ले। और जिनकी लाइफस्टाइल बिजी है तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लें कि कम से कम आप टाइमली अपना खाना खाएं और लाइट रात का डिनर जो होता है ना, अगर आप इमेजिन करो, अगर आप मतलब कि अगर आप रात का जो डिनर है वो हैवी करोगे तो वो जो कैलोरीज इतनी सारी है वो एज अ फैट बॉडी में स्टोर हो जाएगी। और आपकी जो रात की जो पाचन क्रिया जो है, आप जब सोते हो तो आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो रात में जो बॉडी जो है, आपकी बॉडी जो है, पाचन क्रिया, पूरी बॉडी की टॉक्सिक जो है वो बॉडी से निकलती है। बॉडी जो है साफ सफाई होती है रात को अंदर से। तो आप कहने का मतलब ये है कि अगर रात को आप हैवी मील लोगे तो बॉडी अपनी साफ सफाई खुद कर ही नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो डाइजेशन में ही इन्वॉल्व हो जाएगा। आपको नींद भी उतनी अच्छी नहीं आएगी और फिर आपको सुबह उठने का भी नहीं मन करेगा, क्योंकि रात को लेट आपने मील ले लिया है। तो फिर क्या होगा, आप धीरे धीरे वो फैट स्टोर करेगा, आपका पेट वगैरह निकलना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो कोशिश करें रात का जो डिनर है बिल्कुल लाइट लें। मैं सीरियसली इस बात को कह रहा हूँ, बिल्कुल लाइट डिनर लें, क्योंकि आपकी बॉडी इससे धीरे धीरे करके अपने आप को हील करना चालू कर देगी। आपका पाचन क्रिया मजबूत हो जाएगा, आपका पेट सुबह क्लियर रहेगा और आपको अनेकों बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा समय समय पे धीरे धीरे करके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो कि है कि ओबेसिटी की रीजंस क्या है मोटापा का जड़, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। तो अब बात है कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारा मतलब कि मिथ हो गया है, मतलब कि अंधविश्वास, मतलब कि ऐसा बात कहा जाता है कि आप चावल ना खाएं, ये ना खाएं, वो ना खाएं। लेकिन चावल आपको हानि नहीं करेगा, ये बात याद रखें। किसी भी चीज़ को अगर आप लिमिट करके खाएं, लिमिटेड खाएं, एक्स्ट्रा ना खाएं, किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा खाएंगे तभी ना वो हानिकारक होगा। अगर आप किसी भी चीज़ को लिमिट से खाएं, पर्याप्त मात्रा में खाएं, जितना आवश्यकता है, भूख से कम खाएं, भले वो चावल हो गया। हाँ, मैं यहाँ पे अवॉइड करना चाहूँगा आप जीरा राइस ना खाएं, वो थोड़ा सा फैटी होता है। लेकिन आप प्लेन चावल खाएं, उबले हुए चावल खाएं तो वो हेल्दी होता है। इवन चावल कहीं ना कहीं रोटी से भी ज़्यादा हेल्दी चावल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलोरीज की मात्रा में देखा जाए तो रोटी की भी मात्रा जो कैलोरी है
वो चावल से ज़्यादा होती है। बट स्टिल आप हर चीज़ का, मेरे कहने का मतलब ये है, हर चीज़ का आप सेवन करें घर के खाने में, लेकिन उतना ही करें जितना आपको आवश्यकता है। आप पेट भर के ना खाएं। आप अपने आप को डिसाइड करें कि हाँ एटलीस्ट मुझे कम से कम इतना खाना है, इतना मेरी बॉडी की आवश्यकता है। अपने आवश्यकता अनुसार खाएं। बाहर का खाना ना खाएं तो आपका धीरे धीरे वजन घटने लगेगा। और अब बात है कि इस टॉपिक का आखिरी चरण जो है वो है कि कैसे हम ओबेसिटी को, मोटापे को अपने ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटा सकते हैं। हमेशा के लिए हटाना पॉसिबल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अभी कोई भी स्टेज में हो लाइफ के। कई बार होता क्या है कि आप अभी के जो यंग जनरेशन है वो क्या होता है, वर्क लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि जो फ्रेंड्स मेरे ग्रेजुएशन में थे पतले दुबले, अभी जॉब लगने के बाद सबका पेट निकल गया। बताइए क्या हो गया है? वर्क लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है, अपने खाने बनाने का उन लोग के पास समय नहीं है, और फास्ट फूड के प्रति उन लोग को थोड़ा सा टाइम बच जाता है। ये जो टाइम बचाना का जो चक्कर है कभी कभी भारी पड़ जाता है। अभी सब उम्र से ज़्यादा बड़े दिखने लग गए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप हर दिन अपने आप को सुबह 1 घंटा निकाले। घर पे मेरा ये जो टॉपिक था कि आप घर पे अपने आप को कैसे पतले रख सकते हैं, तो उसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुबह आप 1 घंटा अपने लिए एक्सरसाइज के लिए निकालें। 1 घंटा सुबह उठने की आदत डालें। अगर आदत नहीं है तो एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा निकालें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और उसके बाद आपका आता है डाइट। अपनी डाइट को बैलेंस रखें। क्या खा रहे हैं, घर का खाना खाएं, उतनी आवश्यकता हो जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना खाएं। प्रोटीन रिच डाइट खाएं। डाइट में जो प्रोटीन सोर्सेस हैं, वेजिटेरियन हैं तो उनका अलग सोर्सेस है, नॉन वेजिटेरियन है उनका अलग सोर्सेस है। प्रोटीन वगैरह को ऐड करें अपने लाइफस्टाइल में। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी मसल मास गेन करेगी। अपने आप को वेट ट्रेनिंग करें। एक बहुत बड़ा मिथ है कि क्या कार्डियो करने से वेट लॉस होता है? बिल्कुल भी नहीं। कार्डियो करने से ज़्यादा है वेट ट्रेनिंग। आप वेट ट्रेनिंग के प्रति ज़्यादा फोकस दें, वेट ट्रेनिंग करें। और अगर घर में आपके पास डंबल्स हैं तो उसके द्वारा वेट ट्रेनिंग करें। ऐसे बहुत सारे मैं तो बताता हूँ पर्सनली, मैं घर पे वेट ट्रेनिंग करता हूँ और इधर मतलब कि बहुत महीनों से मतलब कि इधर करते आ रहा हूँ, जिसके कारण मुझे इतना फैंटास्टिक रिजल्ट मिला है। मेरा वेट वगैरह सब कम हुआ है और मैं हाई रिच प्रोटीन डाइट लेना अपनी लाइफ में जब से चालू किया है, मुझे उसका रिजल्ट्स दिख रहा है। मेरा पेट वगैरह सब अंदर अभी पहले से बेटर हो गया है। मैं अभी अपने आप को बेस्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन पहले से बहुत बेटर हो गया है। जो दिलप्रीत जो पहले था, जिसको एज अ अंकल ट्रीट किया जाता था जब मैं अपने शॉप वगैरह में रहता था, उसे अभी एज अ भैया ट्रीट किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है, दिल से बता रहा हूँ। फिटनेस आपके लाइफ में मैजिक ऐड कर सकता है। वेट ट्रेनिंग करता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ हर बॉडी पार्ट का अलग एक्सरसाइज। मंडे को चेस्ट लगाता हूँ, ट्यूसडे को अपना बाइसेप लगाता हूँ। वीकली पूरा एक सेट बनाया हुआ हूँ कैसे अपने बॉडी पार्ट को, हर बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है। तो आपको अवेयरनेस खुद के प्रति होना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को वैसे प्रैक्टिस में नहीं डालोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे मैं रखूँगा, अपने आप को सुबह उठ के एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें। जॉगिंग से ज़्यादा वॉकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे रिजल्ट्स ज़्यादा आते हैं। वेट ट्रेनिंग करें। दूसरा हो गया आपका डाइट सही रखें, बैलेंस डाइट लें, प्रोटीनियस डाइट लें। तीसरा हो गया आपका रेस्ट। कोशिश कीजिए 6, 7, 8 घंटा तो मैक्सिमम 7-8 घंटा तो सोइए। अगर नहीं सो सकते तो 6 से 7 घंटा ज़रूर सोइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं। हमारी बॉडी ही सब कुछ है और इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि हम अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो पैसा किस काम का? वो सपने बड़े बड़े देख रहे हैं तो वो सपने किस काम के, जहाँ हमारे बॉडी ही एक टाइम पे जवाब दे दी हो। हमारे पास पैसा हो लेकिन इंजॉय करने के लिए वैसा शरीर ना हो, हम हाँफ रहे हों, तो वैसा शरीर क्या फ़ायदा भाई? मैं तो अभी ये मानता हूँ कि आपका जो सबसे बड़ा एसेट है ना, ये शरीर, ये बॉडी ही है। क्योंकि अगर आपने अपने आप को स्वस्थ रख लिया तो आप अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और अगर अभी तक नहीं अचीव किया तो उसको भी अचीव करने की शक्ति ये शरीर आपको देगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी।
ऐसे और पॉजिटिव कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।